जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैं इसमें प्रसिद्ध गीतों के कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ी की शब्दावली को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप रटने की प्रक्रिया से बाहर आएं। और इन गीतों के गीतकारों के नाम भी परीक्षा में अब पूछे जाने लगे हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला गीत है मुकुंद कौशल जी का लिखा हुआ धर ले रे कुदारी का किसान, जिसे केदार यादव जी ने कभी गाया था पहली बार। धर ले रे कुदारी का किसान, धर ले रे कुदारी का किसान, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे। अब देखिए, आह्वान गीत है, संघर्ष के लिए, मेहनत के लिए आह्वान किया जा रहा है। कुदारी मतलब कुदाल, जिसके माध्यम से जमीन को खोदने का कार्य किया जाता है। तो कुदारी का मीनिंग समझ में आया, कुदाल। किसान आप समझ रहे हैं। इसमें मैं आपको दो शब्दों को विशेष रूप से समझाने के लिए इस गीत को सुना रहा हूं। डिपरा, डिपरा मतलब जमीन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा, और डबरा, डबरा यानी जमीन का धंसा हुआ हिस्सा, साधारण भाषा में गड्ढा। डबरा डिलवा, डबरा डिपरा, जमीन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा डिपरा और जमीन का अंदर धंसा हुआ हिस्सा डबरा। तो जब आप डिपरा को खनोगे तो मिट्टी निकलेगी और उसको डबरा में भरोगे तो डबरा डिपरा जो जमीन है उबड़ खाबड़ वो समतल हो जाएगी। तब उसमें खेती होगी, तब उसमें रास्ता बनेगा, तब उसमें उपज अच्छे से होगी या लोगों के चलने का मार्ग प्रशस्त होगा। और खनना यानी खोदना और पाटना यानी किसी चीज को मिट्टी से दबा देना। तो गीत को सुने और इन शब्दों को एक बार फिर से अब दिमाग में ले। धर ले रे कुदारी गा किसान, धर ले रे कुदारी गा किसान, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे, आज डिपरा लाखन के डबरा पाट दे बोरे। और यदि आपको इस तरह से समझने में आसानी महसूस हो रही है, सी सेट का भय दूर हो रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा से समीपता महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं पूरे गानों को आपको व्याख्या करके समझाऊंगा। अगले गीत की कुछ पंक्तियों को लेकर चलते हैं। अगला गीत मोर संग चलाओ रे है। ये लक्ष्मण मस्तूरिया जी का प्रसिद्ध गीत है, आह्वान गीत। मैं आपको बता भी रहा था पिछले वीडियो में कि जैसे हमने अरपा पैरी के धार को अपना राज्य गीत घोषित किया हुआ है, भारतीय स्तर पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है जन गण मन और वंदे मातरम, वैसी छत्तीसगढ़ में भी यदि अरपा पैरी के धार राज्य गीत है तो इसको भी हमारा प्रेरणा गीत या राज्य गीत में ही किसी और श्रेणी बनाकर एक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। जैसे एनएसएस का सॉन्ग है हम होंगे कामयाब, वैसी छत्तीसगढ़ में युवाओं को, छत्तीसगढ़ में जूझने वालों को ये प्रेरित करने वाला गीत है मोर संग चलाओ रे। मोर यानी मेरे, संग यानी साथ, चलाओ रे यानी चलें। ये किसका कालजयी गीत है, फिर से याद रखें, ये किसकी रचना है? लक्ष्मण मस्तूरिया, मस्तूरी के रहने वाले इसलिए लक्ष्मण मस्तूरिया। अब इस गाने को सुने, पहले सुने फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। मैं बीच से ले रहा हूँ जहां से मुझे आपको कुछ शब्दों को समझाते बनेगा। मैं लहरियों मोर लहर माँ फरव फुलव हरियावो, मैं लहरियों मोर लहर माँ फरव फुलव हरियावो, महानदी में अरपा पैरी तन मन धो फरियालो, महानदी में अरपा पैरी तन मन धो फरियालो, कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, पापी हैं तरौरे, मोर संग चलो रे। तो ये समझाया जा रहा है कि मैं लहरी हूँ, मैं समुद्र की लहर हूँ, नदी में उठने वाली लहर हूँ। पानी में लहर उठती है, खुशी, उमंग, उत्साह का प्रतीक। मेरे लहर में आप फलो फूलो और हरियालो। फलना फूलना, जैसे वृक्ष में फूल खिलते हैं
फिर फल आते हैं। वैसी फरव फुलव, हरियाणा यानी हरा भरा हो जाना, खुशहाल हो जाना। महानदी में अर्पा पैरी तन मन धो फरियालो, फरियाना, फरियाना यानी साफ करना, कपड़े को पानी में फरिया कर साफ किया जाता है। साबुन लगाकर पहले उसको काचते हैं, फिर पानी में धोकर फरियाते हैं। फरियाना साफ करना, लेकिन फरिया शब्द को पूछेगा तो फरिया का मतलब कपड़े का टुकड़ा या चिंदी। मेंस में खास कर पूछा जाता है फरिया और फरियाना में अंतर। एक बार पूछा गया है फूल गए और फील गए में अंतर। फूल गए यानी गीला हो गया और फील गए यानी भीग गया। फूल गए नहीं, फूल गया यानी सॉरी, फूल गया यानी फूल गया और फील गया यानी भीग गया, गीला हो गया। महानदी में अर्पा पैरी तन मन धो फरियालो। कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, गंगा बहुत दूर है, आप यहीं तर जाओ। अपने छत्तीसगढ़ की भूमि में ही आप अपने सुख सुविधा, अपनी मुक्ति का मार्ग खोजो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके बाद की पंक्तियां उसी गीत की और पंक्तियां हैं, मोर संग चलो लेकी, और बहुत प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। विपत संग जूझे बर भाई, मैं बाना बांधे हूँ। विपत संग जूझे बर भाई, मैं बाना बांधे हूँ। सरगल धरती माला देहूं, प्रणय ऐसन ठाने हूँ। मोर सुमत के सरग निसैनी, मोर सुमत के सरग निसैनी, जुर्मिल सबो चढ़ो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। अब शब्दों को समझें। विपत यानी विपत्ति, विपत्ति के संग यानी साथ, जूझे यानी जूझने के लिए, विपत संग जूझे बर, बर संप्रदान कारक की विभक्ति है। को के लिए के बदले छत्तीसगढ़ी में बर। विपत्ति से जूझने के लिए भाई मैं बाना बांधे हूँ। बाना बांधना यानी प्रतिज्ञाबद्ध होना। विपत्ति कितनों भी आएगी, मैं छत्तीसगढ़ की भूमि, मैं छत्तीसगढ़ माता, मैं छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति आपको प्रेरित कर रहा हूं कि विपत्ति से जूझने के लिए मैंने बाना बांध लिया है और मैंने ऐसा प्रतिज्ञा किया है कि मैं स्वर्ग को पृथ्वी पर लाऊंगा। सरग यानी स्वर्ग, प्रण यानी प्रतिज्ञा, ऐसन यानी ऐसा, ठानना यानी किसी चीज का निश्चय करना। मोर सुमत के सरग निसैनी, सुमत यानी अच्छी मति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां अच्छी मति होती है वहां सुमति जहां रहती है वहां संपत्ति, वैभव, समृद्धि आती है। तो मेरी अच्छी मति की स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई है। सरग यानी स्वर्ग, निसैनी एक बहुत ही अच्छा शब्द है, निसैनी यानी सीढ़ी। मैंने स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी तैयार करने का प्रण ले लिया है। मैं आपके लिए प्रगति का रास्ता बना रहा हूं। इस सीढ़ी में जुड़ मिलकर सभी चढ़ो। जुड़ मिलकर यानी इकट्ठे होकर, जुड़ना मिलना, इकट्ठा होना, जुड़ जाना। सबौ यानी सब, चढ़ो रे यानी चढ़ना, मोर संग चलो रे यानी मेरे साथ चलना। तो आपको आज मैंने 2 गीत समझाए। इन 2 गीतों से आप जो छत्तीसगढ़ी शब्दावली समझ पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक बार जल्दी से दोहराते हैं। कुदारी का मतलब कुदाल, डिपरा का मतलब ऊंची भूमि, डबरा का मतलब गड्ढा या गड्ढा युक्त भूमि, पाटना यानी किसी चीज के ऊपर मिट्टी डालकर दबाना, और खन्ना यानी खोदना। नेक्स्ट हमने देखा फलना फूलना यानी फरव फूलव, हरियालो यानी हरियाणा समृद्ध होना, फरियाना यानी कपड़े को साफ करना, और फरिया यानी कपड़े का टुकड़ा। फिर यहाँ हमने देखा बर यानी के लिए, विपत यानी विपत्ति, बाना बांधना यानी प्रतिज्ञाबद्ध होना, सरग यानी स्वर्ग, ऐसन यानी ऐसा, ठानना यानी निश्चय करना, निसैनी यानी सीढ़ी, और सुमत यानी अच्छी मति, जुड़ना मिलना यानी आपस में मिलना, एक साथ होना। यदि आप इस तरह से पढ़ाने से फ़ायदा महसूस करते हैं तो आप बताइएगा। मैं अभी कुछ वीडियो, कुछ 4-5 गीत से शब्दावली बनाकर रोक दूंगा वीडियो को। यदि आपको ऐसे पढ़ने से मदद मिल रही है तब हम आगे ऐसा जूझेंगे। आप अपना अध्ययन जारी रखें।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।